2 दिन हो गए, ना डाला ना निकाला, ना घुमाया, ना इधर किया ना उधर किया, ना बत्ती बनाई। मैंने बोला यार आज जरा बत्ती बना दूं, बहुत टाइम हो गया। और लोग भी इंतजार कर रहे होंगे, मगर वो वाले लोग भी इंतजार कर रहे होंगे और वो वाले भी कर रहे होंगे, तो दोनों तरफ से लोग पार्टियां इंतजार कर रहे होंगे। बहरहाल पार्टीज। नफरत अपनी जगह रखे, आदमी दिल में कदूरत ना रखे, नफरत होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म मतलब क्रिटिसिज्म बनता है और वो चलते रहना चाहिए। बगैर क्रिटिसिज्म के आज तक कोई स्ट्रगल में कामयाब नहीं हुआ, और वो स्ट्रगल ही क्या जिसके अंदर क्रिटिसिज्म ना मिले आपको। थोड़ा स्टैंड ऊपर कर लो, नीचे मैंने करा था। तो बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ, कल तो बांग्लादेश को लपेट दिया पकड़ के हसन अली, जिसने 10 साल में पहली मर्तबा पंजा लगाया। और पंजा लगाने के बाद उसने बताया, मेरा उसने नहीं बताया, सलमान ने बताया। सलमान ने बताया ये आ जाते थे और ये आने के बाद प्रैक्टिस करते थे, फिर ये रमजानों में आते थे, दिन में 2-2 दफा कार्रवाइयां डालते थे। अबे भैया तेरी कार्रवाइयां अगर बांग्लादेश के ऊपर काम आएंगी तो फिर किस काम की कार्रवाइयां? तो वहां से नीचे स्टैंड यार हो गया। ये यहाँ से होगा? नहीं नहीं, यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से होगा यार ये। अच्छा अब ये होगा, ये होगा। अच्छा चलो बस ठीक है, आज ऊपर करेंगे, नया आइडिया आ गया। पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाली कार्रवाई तो अपनी जगह चली रही थी, मगर आज चौथी मर्तबा रॉयल चैलेंजर बैंगलोर विराट कोहली की तो कयादत ही है। मतलब असल में तो असर तो अब्बू गई है ना टीम के अंदर। तो उनकी कयादत के अंदर भुवेश ने, सुयश ने, यश ने और जोश डाला निकाला उस वक्त तक डाला निकाला जब तक 101 पे पैक नहीं कर दिया। तो आरसीबी अब अपना चौथा फाइनल खेलने की तरफ बढ़ रहा है, जो कि अहमदाबाद में खेला जाएगा। और इसमें देखना ये है कि पिछले 8 गेम्स में तो विराट कोहली ने जो 50 मारे हैं, यानी कि जो 50 मारी थी, वो तमाम मैचेस जीते। और वो जो स्ट्राइक रेट था उनका वो तकरीबन 144, और जो एवरेज देखा वो उससे तो मतलब चूतड़ फट गए उनके सुन के। कल पाकिस्तान ने भी हराया बांग्लादेश को भाई, यकीनन हम नहीं बैठे हुए थे, लेकिन पाकिस्तान ने भी हराया। देखिए हम यही बात कर रहे थे, भले वो बांग्लादेश है, छोटी टीम है, छोटी नाम पे ही है। वैसे आपको तो टेस्ट क्रिकेट में वो सफेद धोके गई है, वो जिसे कहते हैं वो सफेद वाले कपड़े धोना, तो वो करके गई है। लेकिन बाबर और रिजवान के ना होने से T20 क्रिकेट में सर्टेनिटी आती हुई नजर आ रही है। हसन नवाज को लेकर बहुत सारी बातें हुई जब न्यूजीलैंड में मैच जितवाया, तो कहीं ना कहीं सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट, उन्होंने हसन नवाज को ये PSL से रोल मिला हुआ है उसको, कि तुम मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करो, क्योंकि तुम्हारी नए बॉल पे टेक्निक थोड़ी वनरेबल होती है। तो तुम्हारी अगर विकेट बची रहे, तो लोगों ने इस बात को तो डिस्कस किया कि उसके कैच छूट रहे थे तो एक मैच में रन कर रहा था, बाद में तो नहीं छूटे भाई। वो बेसिकली मिडिल ऑर्डर में आइडियली सूटेड है, क्योंकि रेंज वेंज का और छक्कों का मसला तो है ही नहीं उसके। मसला यह आता है कि नए बॉल पे बिकॉज ऑफ इस टेक्निक समटाइम्स वो आउट हो जाता है, तो वो फिर चीज ही डेंट कर जाती है। उसका विकेट पर 10-15 गेंदे गुजार लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद वो बड़ा मुश्किल कैंडिडेट होता है जब उसे बॉल नजर आ जाती है, क्योंकि शॉट हर तरफ है उसके पास। पुल भी अच्छे मारता है, कभी कभी तो वो ऐसा पुल मारता है जल्दी, लेकिन लेंथ भी करीब होती है तो वो इधर चला जाता है, तो वो हाफ हार्टेड लग जाता है बाहर वाले हिस्से से। देखिए पाकिस्तान के लिए 200 का स्ट्राइक रेट वाला बल्लेबाज कामयाब है T20 के अंदर भैया। अब सलमान वाली सेटिंग, अगर वो जो बाबर आजम वाली सेटिंग में चल रहे हैं, वो भी उसी अंदाज से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। आराम से टाइम लेते हैं, उसके बाद जब 1-2 बॉलें आड़ी तिरछी मिल गई तो लपेट दिया पकड़ के। यानी कि अगर वो उनको लेने का टाइम है, मुश्किल कंडीशन, वो हमेशा यही चक्कर होता है ना कि यार मुश्किल था शुरू में, 7 रन पे 2 विकेटें गिर गई थी। सलमान आया तो सलमान ने फिर जो है वो गेम रोका नहीं। यार सलमान अगर आता तो सलमान का इम्पैक्ट पता चलना बहुत जरूरी था, ताकि ये तो पता चले ना कि यार 225-230 आप बनाएंगे कब। तो मैं ये कह रहा हूँ बांग्लादेश के खिलाफ जो पाकिस्तान की फतह है, वो एक एक्सपीरियंस साइड ने एक इनएक्सपीरियंस टीम को हराया। एक्सपीरियंस इसलिए कह रहा हूँ कि यार हारिस रऊफ खेल रहा है, हसन अली जो है वो 2024 में, कल एक जगह बता रहा था कि यार 2024 में आयरलैंड के खिलाफ भी खेला है ये, जहां पर इसको 14 रन पर ओवर पड़े, 14.5 रन पर ओवर पड़े, 3 ओवर के बाद इसको बाहर कर दिया। क्योंकि वो उस वक्त आपको पता है कप्तान कौन था 2024 के अंदर, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ नाम बताएं, 2024 कप्तान आपको कौन होगा, जो जिसके क्रेडिट पे पाकिस्तान से मैच खेलना तो है, मगर जीत उसके क्रेडिट पे नहीं है। और इतने बुरे रिकॉर्ड हैं कि लोग मतलब उसको डिस्कस भी नहीं करना चाहते। वो तो मैं जब बताता हूँ तो मैं बत्ती बनाता हूँ, मैं लोगों को लगता है कि यार मैं शायद ज्यादा खींच रहा हूँ, ज्यादा नहीं खींच रहा। अबे जितना इन्होंने खींचा है पाकिस्तान की क्रिकेट को, किसी ने नहीं खींचा। 2-3-4 लोग जो है वो अभी भी सराहियत कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। तो पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ कोई फतह जो है वो कोई बड़े मार्कों से नहीं लिखी जा रही, मगर ये कि जो कुछ सलमान ने मैच के बाद कहा ना, वो जरा अलार्मिंग है। वो जिस अंदाज से उन्होंने प्रेस किया हसन अली को, यार मैं ही कह रहा हूँ कम से कम भैया तेरा भी एक तो समझ में नहीं आता कि T20 खेल कैसे रहा है सलमान कप्तान बन के। फिर उसके ऊपर तुमने पूरी हिस्ट्री बता दी उनकी हार्डवर्क की। यार
वो भैया वो जो बात कर रहा है, वो जो तुमसे सवाल कर रहा था, उसको उसने नहीं टोका तुम्हें कि भैया ये यहाँ कहने की जगह नहीं है, आप कमरे में ले आके समझाइएगा हसन भाई को कि हसन भाई आपने बहुत अच्छा किया, मैंने देखा आपकी स्ट्रगल को, मैंने देखा आपके हार्डवर्क को, तुम ये वाले काम नहीं। बहरहाल एक जीत तो यकीनन बांग्लादेश के खिलाफ मिली है, मगर जाकिर अली का जिस तरह से उनके कप्तान ने बताया कि यार वो एक अच्छा बैट्समैन है, वो थोड़ा सा लेट चार्ज किया, बहुत उसके लेट साथ है अगर वो। कोई रुक जाता, नहीं जाकिर के साथ कोई रुकता तो वो जो डिफीट के रन है 37 में ही बता रहा हूँ ना, वो कम होते, वो 10-12 रन भी हो सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश ने जिस अंदाज से अपनी विकेटें कमाई है मिडिल ऑर्डर में, वो मतलब वहां पर ये सवाल बनता है कि यार आवाजें लगाने लगे, हसन नवाज प्लीज उसका करियर मत कहो, अभी तो फरहान भी लाइन में है। नहीं हसन नवाज तो एक तो उसका घर है, उसको 5 पे कर दिया ना जब ये के बीच वाली जगह छोड़ अरे दी। यार हसन नवाज को बहुत गलत खिला रहे हैं भैया, 5 नंबर पे नहीं बनती है जगह, अगर 3 आप पे 4 पे नहीं 5 पर आया है यार। हाँ तो वो पीएसएल में रोल दिया था ना उसको कि तुम मिडिल ऑर्डर में मारोगे, क्योंकि ओपनिंग में यही तो बताया मैंने शुरू में कि टेक्निक की वजह से वो जब ओवरऑल अबे तो जाएगा वो ये तो बजा देंगे ऊपर, हाँ। ये अगर पहली बैटिंग होती। साइम फखर देखें, फॉर्मेशन अच्छी थी, भले ये सब फेल हुआ, हारिस तो खेला ना झटका। अबे ये बांग्लादेश अगर, क्योंकि उसका कप्तान कह रहा है तो चेजेबल थे, बल्ले पे बॉल नाइसली आ रहा था, कोई मसला नहीं था, मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा धोखा खा गया। सच बात है वो तौहीद दुआ और उसकी लितन दास की जो पार्टनरशिप थी, वो जब 40 बॉलों में 50 की थी, वहां पर उसके बाद जब उन्होंने स्ट्राइक करना शुरू किया तो वहां से कुछ निकल के नहीं आया, वो आउट हो गए, वो आउट हुए, जाकिर अली आया, जाकिर के साथ कोई नहीं रुका, तो बांग्लादेश के लिए ये रन कम थे भैया। शुक्र है, मैं आपको सही बता रहा हूं, बांग्लादेश अगर पहले बैटिंग करता 200 ठोक देता, फिर मैं देखता, आप समझे नहीं, अभी तो खबरदार आप 201 मेरे लिए अहम नहीं है भैया कि 200 रन मार दिए, 230 क्यों नहीं थे, मेरा सवाल ये। तो जब आप टारगेट करके ये खेलेंगे कि 200 हो जाए, मेरे भी हो जाए, उसके भी हो जाए, तो ये हो जाएगा कमाल भाई। फिर शादाब के बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्मेंस जो है ना, वो तालियां बजाने वाली नहीं है, बिल्कुल तालियां बजाने वाली नहीं है शादाब की। अगर वो कप्तान होता फिर मैं तालियां बजा देता शादाब, मगर हेजलवुड की और शर्मा की जो है, सुयश शर्मा के बारे में पहले ही बताया था मैंने कि आप देखिएगा कि ये इस बार आरसीबी से पूरा खिलाएगी और ये बर्बाद कर देगा, और आपने देख लिया कि अगर इस मैच की बात करें, क्योंकि क्वालिफायर 1 था, आरसीबी इस बार दुनिया ही कह रही थी हमने कि नया मैनेजमेंट है, नया ओनर है, सब कुछ नया किया है, लड़के इधर उधर से किए हैं, लेकिन वो लड़के लिए जिन पे इनको भरोसा है कि हम ये पूरा सीजन इन्हीं को खिलाएंगे और इन्हीं से जीतेंगे। कुरुनल पांड्या को एक रोल दिया, डेविड को दिया, शेफर्ड को ऑफ एंड ऑन खिलाते रहे, लेकिन जिस तरह से बजाई है यार, जो कंबाइन एक बैटिंग एफर्ट है, वो बारिश वाले दिन का मैच याद है ना, जब इन्होंने बजाई थी पंजाब ने बेंगलुरु में खड़े होके, उससे बुरी बजाई है मेरे ख्याल से। नहीं, मेरे ख्याल में उससे तो आगे विराट कोहली एक गेम यहाँ पे भी मार चुके हैं मल्लनपुर के अंदर। बहरहाल ये मोहाली में खेले गए इस मैच में स्टेक्स हाई थे, और आरसीबी के लिए वो जो वो जो इनकी जितेश और फिल सॉल्ट और मयांक की जो इनिंग थी, आज मयांक खेले, इम्पैक्ट में आगे जरूर खेले वो, मगर ये कि जो इनिंग थी वो हिस्ट्री बन गई, और उसके बाद देखने में यही लग रहा था कि आरसीबी अब जो भी गेम खेलेगी, जिसके खिलाफ भी खेलेगी, टॉप पे थी इस वक्त पंजाब किंग्स श्रेयस अय्यर की। इनके पास मौका जरूर है, इनके पास मौका जरूर है कि मुंबई और जीटी में से उसके बाद जो टीम है उससे एक मैच खेलना है। मैं ये नहीं कह रहा कि राइट ऑफ कर देंगे, हो सकता है कि भैया यही फाइनल अहमदाबाद, यही फाइनल हो जाए अहमदाबाद में फिर श्रेयस अय्यर खड़ा हो, क्योंकि श्रेयस अय्यर कुछ भी है, आईपीएल हिस्ट्री का अगर बेस्ट कैप्टन ना उसको कहा जाए कि उसने 3 ऐसी टीमों को फाइनल खिला दिया जो बिल्कुल ही समझती है। पंजाब तो ख्याल में 14 साल के बाद तो पंजाब की लॉटरी लगी है कि वो टॉप टेबल पे टॉपर बनी है, और फिर उसके बाद वो अभी भी उसके बाद चांस है कि वो किसी न किसी अंदाज से वो अपने एक मैच जीत, मजीद एक मैच और चाहिए होगा, और उसके बाद फिर फाइनल आरसीबी से होगा। तो ये अभी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है, कहानी अभी जारी है। इस कहानी में कई टर्न एंड ट्विस्ट है, मगर आज सुयश शर्मा, जयेश हेजलवुड, यश दयाल और क्या नाम है जॉश हेजलवुड, ये चारों ने जो कमाल किया भैया, ये असल में तो कमाल इनकी बॉलिंग का जाता है। आज थोड़ा सा ग्रासिप पिच था, बताया जा रहा था बॉल, मगर बैट पे अच्छा आ रहा था, जिस तरह से सॉल्ट ने अपनी बल्लेबाजी करी। मगर मैं यहाँ ये कह रहा हूँ, मार्कस स्टोइनिस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सुयश शर्मा 8वां ओवर फेंकने आए थे जब पंजाब किंग्स को अपने विकेटें वहां पे रोकनी थी, मगर क्या उसने कहा, जो अभी मैंने सुना अभी थोड़ी देर पहले, जब उसने कहा है कि यार मेरा काम सिर्फ विकेटों को हिट करना है, और अब जो मैं कार्रवाई डालूंगा कब 3 को मैच जीतने के बाद, यानी कि एम बहुत हाई है, कॉन्फिडेंस बहुत मिल चुका है, बैक टू बैक जीत जो है। और वो जो लास्ट लखनऊ के अगेंस्ट जो जीत है इनकी, जो 8 बॉलों से 8 बॉलें रह गई थी और इन्होंने गेम फिनिश किया था, वो जीत है और वो मोमेंटम है अभी टीम के साथ। रजत पाटीदार
आज वापस आए गेम के अंदर। ठीक है, बल्ले से कुछ निकल के नहीं आया उनके, मगर ये छक्का मारा है उसने। हाँ वो बल्ले से एंड में ही आया ना वो, इतनी लंबा 101 पिछले रन पे क्या, मुझे लग रहा है फाइनल 101 रन पे क्या होगा। मैं काइल जेमिसन का वो ओवर जो के मेड इन गया क्यों, और उसमें विराट कोहली का विकेट आया, वही बाहर निकलता हुआ बॉल विराट कोहली ने 2021 वाले WTC से मसला है काइल जेमिसन पे, इनको विराट कोहली को विराट ने छेड़ा, मगर ये आज भी मसाइल हैं भाई, हाँ, हर ग्रेट प्लेयर के मगर बहुत आज- सारे मसाइल होते हैं। ये मैं बता दूं, वो हायाम जो आता है ना जेमिसन, मसला होता है कहीं ना कहीं उसको टैकल फिल करने में। सॉल्ट लग रहा है जीती हुई टीम के साथ रहते हैं वो, लास्ट ईयर केकेआर में था ये। हाँ ठीक है, हाँ ये भाई ये जीत की जमानत है, इसलिए उठाया RCB ने और चल भी गया या फाइनल रह गया। मैं ये चाहता हूँ, किसी को बुरा लगे मेरे घंटे से, ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि विराट कोहली अहमदाबाद के अंदर कप होल्ड करे, ये कप होल्ड करे। और हाँ, ये हो आप सकता है करने में- पाटीदार बोले आप पकड़ लो। अब करने में इसके बाद अगर अब करने में सिवाय ये कि कोई बदकिस्मती हो सकती है यार, हाँ। कि विराट कोहली जो है वो इस दफा लिफ्ट न कर पाए। ठीक है, उनकी कप्तानी जरूर नहीं है, मगर ये कि अगर देखा जाए तो विराट कोहली के अलावा और आपको नजर कौन आ रहा है वहां पर, उसके अंदर RCB के अंदर जितने बच्चे जितने लड़के परफॉर्म कर रहे हैं नीचे, वो आपके सामने ही है। जिस तरह से मयांक हो गए, जिस तरह से जितेश हो गए, आज मुशीर का भी डेब्यू कराया पंजाब किंग्स ने, हालांकि बैटिंग उनकी भी आई, मगर वो भी टन सिफर पे नहीं, क्या धक्का करना के निकल क्या? गया, मगर उनका डेब्यू भी मुशीर को जहाँ पे खिलाया है ना, बैटिंग का बड़ा, आज पंजाब की जो बैटिंग है उसको लेकर बड़ा कंसर्न 7वें नंबर 8वें नंबर पर मुशीर को भेज रहे हैं यार। तो ठीक है ना यार, ये तो मतलब लानत है 8वें नंबर के लिए। वो तो जब सब आउट हो गए तो अंदर डाला है ना उसको, सुपर सब मजबूरन लिया है मजबूर मुशीर को। और उसके अलावा था ही नहीं कि 100 भाई ये कर लो तक तो पहुंच जाए भाई, अगर सो लेना था तो अभी तक आसरे में थे, मजबूरी थी, प्लान से हटे तो पहले हट जाते, उसको टॉप मगर पे इतनी खिलाते। बुरी परफॉर्मेंस के यार आप 14 ओवर में पैक हो गए। शशांक सिंह कमाल वाली नहीं है जगह यार। पे आप कर लेते भाई। हरप्रीत बरार इनके पास फिर चल रहा है, काइल जेमिसन ने जैसे आपने बताया बॉलिंग अच्छी की, बोवी ने ठीक बॉलिंग की, एक विकेट भी ली, 2 ही ओवर करवाए, लेकिन यश दयाल और हेजलवुड मतलब बोथ वर ब्रिलियंट किया, जबरदस्त बॉलिंग की है इन्होंने। और एक ओवर जो अपने शेर रोमारियो शेफर्ड ने कराया, तो शेफर्ड को भेज देते, इन्होंने अपने रन कर दिए कि ओपनर जा बना के आजा 4-5 ओवर में। मगर वो तो ऐसे ही बनाता है 10 पे 40 बॉल भले इधर शॉर्ट आउट कर गई ना। थोड़ा सा- RCB इसलिए इतनी स्मार्ट है कि लास्ट टाइम मुंबई से 1-2 मैच जिता इसने, ये शॉर्ट आउट कर गए ना कि रोमारियो शेफर्ड को खिलाना सिर्फ पॉजिटिव है। पॉजिटिव अगर ये 20-25 रन का ओवर देगा तो 6 बॉलों पे 35 रन मार भी देता है। ही इज दैट काइंड ऑफ हिटर यार, कर गए ना ये इसको। तो ये होती है कॉमन सेंस। और ये अपने लड़कों पे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, छोड़े सिर्फ विराट कोहली की बात या पाटीदार की ब्रिलियंस थी, इनको अपनी प्लेइंग 11 पता थी, सर्टेनिटी थी कि हाँ भाई ये लोग चलेंगे तो हम जाके टूर्नामेंट जीतेंगे। नहीं, एक तो रन्स नहीं थे, देखिए यार बॉल बहुत अच्छा पड़ के सेकंड इनिंग में भी मैंने देखा, अभी सेकंड इनिंग में भी बड़ा जबरदस्त पड़ा था। वो अर्शदीप का बॉल, मुझे बड़ी हैरत है कि यार वहां से असल में तो अर्शदीप का था यार, बॉल उसका पड़ के बाहर भी गया, अंदर भी गया, मगर काइल जेमिसन के हाथ में जो मैजिक था ना, मगर वो आपने देखा होगा उसको एक ऑस्ट्रेलियन एक न्यूजीलैंडर के साथ क्या करता है, जिस तरह उसने धोया, फिर छक्का फिर चौका अगले ही ओवर में। काइल जेमिसन के एक ओवर मेडिन और उसके अगले ओवर में जो उसने धोया पकड़ के 21 रन ठोके काइल जेमिसन को। उसके बाद से काइल जेमिसन की भी आगे पीछे हो गया, उसने बोला नहीं भाई ये वो वाला आदमी नहीं है जिससे थोड़ी सी रियायत की जाएगी। विराट कोहली तो फिर भी थोड़ी सी बॉलर को रिस्पेक्ट दे देगा, नहीं यार चलो मैं रोक भी लेता हूँ, चलो मैं ट्राई भी कर लेता हूँ। मगर आज जो मोमेंटम था 78 रन ऑरेंज कैप के लिए चाहिए थे। साई सुदर्शन अभी तक लीड कर रहे हैं IPL में रन मार के, 600 रन वाली इतने सारे लोग मैंने देखे, मगर वो 600 रन वाले जो पार्टी है, अब अगर मैच नहीं जिताते देखिए RCB के पास तो अब न मारे चैन न मराए चैन। 3 जून को उनको अपना फाइनल अहमदाबाद के अंदर खेलना है, और अब वो किससे खेलना है ये बड़ी अहम चीज है। GT वर्सेस मुंबई, ये 2 टीमें जो इनमें से जो भी टीम होगी, पंजाब किंग्स यकीनन सोच रही होगी कि यार इनमें से कौन सी ऐसी है। इन दोनों अपोजिशन को देखकर ही श्रेयस अय्यर ने कोई ना कोई फैसला लिया। 18 पॉइंट के साथ आज ये मैच पंजाब किंग्स के लिए अपने घर के अंदर बड़ा अहम था, जहां पर उनकी बैटिंग फ्लॉप, असल में तो बैटिंग फ्लॉप है यही अगर 135-40 रन होते फिर यकीनन फिर यकीनन मैं आपको सच बताऊं, फिर यकीनन RCB के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जिस अंदाज से आज पिच ने बिहेव किया है वो यकीनन
पंजाब किंग्स के लिए जरूर मतलब झटका होगा, शॉकर होगा कि अपने ही घर के अंदर ऐसी बना दी इधर उधर। अबे बॉल पड़ के मतलब पता चल रहा था यार कि यार किस अंदाज से आ रही है। वो तो लड़ा है, आपको पता है फिल सॉल्ट, तो वो तो छोड़ता नहीं है। जो रन से 150 के 140 135 140 होते, यकीनन ये गेम क्लोज जरूर जाता। उसकी वजह ये है कि यार यहाँ पर बॉलर काफी इत्मीनान में था। यहाँ बॉल कर उमर जई का बॉल अगर आप देखें यार कितना जबरदस्त वो बॉल करता नजर आया। मगर इन 4 लॉन्डो ने जिस अंदाज से आज पंजाब किंग्स की बैटिंग को साइडलाइन किया है, बड़ी लंबी बैटिंग लाइन है भाई पंजाब किंग्स की। देखिए आरसीबी का यही था ना, जब से हैजलवुड गायब था कि यार इशू है बॉलिंग का है थोड़ा सा। मगर ये कि ठीक है, आज इन्होंने उस लौंडे को बिठाया, कौन है वो, एक लौंडा तुषार है, कौन है जिसको बिठाया इन्होंने, क्या नाम है वो श्रीलंकन, उसको बिठाया और फिर हैजलवुड को खिलाया। और हैजलवुड ने कामयाबी से मतलब आज हैजलवुड की ब्रिलियंस बड़ी काम आई। वजह ये है कि तुषारा, हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ हैजलवुड की एक्सपीरियंस बहुत काम आया। फिर उसके बाद सुयश ने जो आपको कार्रवाई डाल के दी, सुयश शर्मा को जो जब बड़े बाल वो खेला था कलकत्ता, हमने कहा था कि इसको कलकत्ता खिला रही और नहीं खिला रही, इसे कोई और फ्रेंचाइज ले और इसे पूरा मैचेस खिला। पहले मैच में याद है कि बड़ा अलग माहौल था और मैंने कहा था कि यार वो ये खींच के बॉल कर गया, पिट गया, पर आरसीबी को इसे खिलाना चाहिए और आरसीबी से खिलाएगी भी, क्योंकि इस बार ये जो मैनेजमेंट और ये जो मालिकान बदले, ये सबने एक बड़ा कॉमन सेंस से मामला किया। कुछ लोग विल जैक्स को रो रहे थे, है अभी भी मुंबई के पास, ट्रेड हुआ तो मशवरे से हुआ, लेकिन अब आप चेक कीजिए क्या आरसीबी को उसका कोई डेंट नहीं लगा। वो ऑफ एंड ऑन वहाँ पे बल्कि बॉलिंग से ज़्यादा अच्छा कर रहा है। हु नोस, इस तरह के फ्री हिटर जो होते हैं जिनके खेल में टेक्निकली बड़ा फ्लॉ होता है, लेकिन ये कभी गिवन डे पर चल जाते हैं, तो हो सकता है मुंबई के लिए अब विल जैक्स जो है वो बहुत कारामद। मैं सोच रहा था बैठा हुआ कि यार अगर मुंबई आरसीबी का फाइनल कराना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। मेरे ध्यान में यह है कि गौतम गंभीर से कल जो एक रिपोर्टर ने सवाल किया था ना कि यार श्रेयस अय्यर को सिलेक्ट क्यों नहीं किया, अगर वो ये सवाल ये कर लेता कि आरसीबी और पंजाब किंग्स में से कौन जीतेगा, तो गौतम गंभीर क्या कहते हैं, दोनों ही हार जाए, दोनों ही हार जाए। मतलब मोहम्मद आमिर में वो वाले बादल ज्यादा बढ़ गए हैं। वो कौन से, वही के तो भाई तूने पानी वानी क्यों मंगा लिया, वो आखिर में वो जो पिटा है तू ओवर में, मोहम्मद आमिर। मतलब यार वो पीएसएल के फाइनल पे अभी भी शकू को शुभात चल रहे हैं भाई मार्केट में। काउंटी पहुंच गया वहां बैठ के, वो पहुंच गया, पर वो आमिर, अब वो लोग ये भी नई बात तो सुन ले, वो जो सुपर ओवर में कुट लगी है जिसमें वाइटें हुई हैं, भले वो हारिस रऊफ ने पहले सुपर ओवर बनवाया, इसने तो 6 रन पे ओवर किया था 19वां, वो वहां पे भी बातें निकल आएंगे भैया इसने वहां भी जोन्स को दे दिया। अब कौन ये बात निकाले कि ये आदमी एक बार ऐसा कर चुका है तो इसको करियर के आखिरी मराइल में पता था कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। जिस तरह इमाद वसीम के स्टेटमेंट पे भी एक फड्डा मचा हुआ है कि भाई इसने किया। तुम्हारी ऐसी की तैसी, मतलब देखो इमाद के स्टेटमेंट में क्या है यार, क्या बुरा क्या है उसके अंदर, कुछ भी नहीं बुरा है उसके अंदर। क्या बोला है उसने, मतलब उसने ये कह दिया कि अगर यार पैसों के लिए आदमी, ये क्या फ्री में आया, क्या ईदी का लड़का है क्या ये। अब वो जो लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट है वो तो तारीफों के पुल बांध देगी, उनके मुंह से तो भूल चढ़ेंगे इसकी हर बात इस हरकत के ऊपर। मैंने भी सुना है कि यार इनके कुछ ओनर्स बैठ के कह रहे थे कि इसका बड़ा एहसान है, हम कभी उतार नहीं पाएंगे। भैया वो तो आप कुछ भी कहने को तैयार हो जाएंगे, मगर अगर यही सिकंदर रजा फुस हो जाता, अबे अगर ये फुस हो जाता तो क्या जवाब था। तो इमाद का जो कहना है उसकी जो सॉफ्ट लाइन है वो समझे आप, खिलाड़ी पैसे के लिए खेलता है भाई, ऑनर अपनी जगह है, गेम को ऑनर करना, उसको रिस्पेक्ट देना अपनी जगह है यार। उसने कोई गलत बात नहीं की इमाद वसीम ने, मैंने कभी नहीं मेरे जहन में आया कि यार उसने जो बात करी है। हाँ कुछ मोटी अकल वालों के लिए बड़ा मसला है भाई, सॉरी नहीं, कुछ मोटी अकल वालों के लिए बड़ा मसला है इस बात को लेकर के, अरे इमाद ने ऐसा कह दिया, अबे घंटा कह दिया, कुछ नहीं कहा उसने यार, ऐसा क्या है, मतलब क्या गलत कह दिया उसने, वो किस लिए इतना तड़पता हुआ भाग कर आया। 3 दिन में टेस्ट खत्म हुआ इसलिए आ गया वो, ना घंटा आता सिकंदर रजा, और क्या सीधी सी बात है। तो इससे पूछो ना कि तू टेस्ट नहीं, सिकंदर से पूछो तू टेस्ट का खिलाड़ी है, ये पूछो उससे। प्रोफेशनल क्रिकेटर है, अगर वो लाहौर कलंदर से कमिटेड है तो वो आएगा यार, डेफिनेटली आएगा। और फिर वो भैया वो चला गया था, ठीक है, वो आ गया वापस घंटे से यार, हाँ ठीक है उसकी लॉटरी लग गई, कभी तो उसकी भी लगेगी। वो तो शुक्र है कि इतनी दूर से चलकर आया कि स्टोरी बन गई इसके ऊपर कि यार वो वहां से निकला, 1.5 घंटे की ड्राइव करी, फिर उसके बाद होटल आया, होटल से थोड़ा सामान उठाया, सामान उठाकर अबू धाबी उतरा, नहीं सामान उठाकर जब उसने मालूम किया, पता चला फर्स्ट क्लास की सीट नहीं है, फर्स्ट क्लास की सीट नहीं थी, तो उसके बाद उसने इकोनॉमी ली, इकोनॉमी में बैठा, लोगों के दरमियान होता हुआ आया, इतना बड़ा स्टार है, उतरा 6:50 पे, उसके बाद सीधा ग्राउंड में आया, 10 मिनट पहले तो वहां पहुंचा,
पानी पी रहा था कि लोगों ने देखा कि सिकंदर रजा ग्राउंड के अंदर आ गए, उसके बाद कौमी तराना, उसके बाद उन्होंने मैच खेला, मैच के बाद उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी, बॉलिंग। अबे तो इस कहानी, ये इतनी लंबी कहानी इसलिए है कि उससे हो गया, इसके पीछे पैसे हैं। और क्या है, इमाद ने यही कहा, एक प्रोफेशनल प्लेयर पैसे लेने के लिए कितना भी ट्रैवल कर लेता है, वो तो ट्रैवल कर। भाई मसला ये है कि बात तो सही है, ये एहसान के जुमरे में क्यों आ रहा है? हाँ यार, हेड्स ऑफ टू सिकंदर रजा, अपनी फ्रेंचाइज को, लाहौर कलंदर्स को, शाहीन को, राणा साहब को, उनको जितवाया उसने, तो वो इसीलिए तो बिका था यहाँ। बिका किस पर्पस के लिए था भाई? मतलब सेल क्यों हुआ था वो इस फ्रेंचाइज में? इसीलिए सेल हुआ था भाई कि वो ये सब करेगा, वो मामलात करेगा और वो बेहतर करेगा। तो उसने अच्छा किया, उसने मतलब अपनी टीम के लिए डिलीवर किया यार। उससे पहले कुशल का नाम क्यों नहीं ले रहे आप लोग? ये बड़ी नालायकी है। कुशल वगैरह आप जिस आदमी ने गेम को लंबा किया और एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक उसने सारी चीजों को चलाया, तो आप ये क्यों कर रहे हैं? तो सीधी सी बात है, ये जो कैलकुलेटेड हरामी होते हैं ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं भाई। नहीं मैं ये मतलब जब मौसम बना तो ऐसे कर लिया, मौसम नहीं है तो यूं कर लिया। अरे ये बड़े वो होते हैं। मसला ये पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज पे कुछ लोगों को पाकिस्तान की जीत भी हजम नहीं हो रही। अच्छा, तुम्हें हजम करने के लिए तो ये सीरीज भी नहीं हो रही कि तुम हजम करो भाई इस सीरीज को, ठीक है? हाँ, ये मुझे क्या नहीं हजम हो रहा है। चलो मैं बता चुका हूँ, हसन अली को भैया मेरी पास से कोई क्रेडिट नहीं है, वर्ल्ड क्लास चल रहा है वो, ठीक है? उसकी वजह ये कि 2016 से खेल रहा है, इसका कमबैक बार बार कैसे होता है मुझे ये समझा दे, कोई परफॉर्मेंस भी बता दे कोई जरा मुझे, ठीक है? ये मुख्तलिफ फेजेस में अपनी, कभी किंग कर लेगा, कभी वो कर लेगा, कभी ये कर लेगा, कभी जनरेटर, कभी यूं। इस दफा आ गया हूँ, पूरा पक्का होकर आया हूँ मैं, ठीक है? अब ये जो परफॉर्मेंस इसकी बांग्लादेश के अगेंस्ट है, पहले भी इसने जो विकेटें ली है वो बांग्लादेश के खिलाफ ही ली है ज्यादा, ठीक है? दूसरी मरतबा भी बांग्लादेश के खिलाफ ली, जबकि ऑस्ट्रेलिया से खेला, न्यूजीलैंड से खेला, आयरलैंड से खेला। आयरलैंड का तो मैंने बता दिया 14 रन, 14.5 रन इसको पड़ जाया करते थे भैया, एक ओवर में 3 ओवर के बाद इसको हटा दिया जाया करता था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसने पिछले 2016 से अब तक जो इसकी पिछली परफॉर्मेंस है, जिसमें इसकी 50 विकेटें, जिसमें पहले की 50 विकेटें, उसमें ये बता दे मुझे कितनी दफा मैन ऑफ द मैच रहा है, कितनी दफा मैन ऑफ द मैच रहा, कितनी दफा इसने मैच विन कराया पाकिस्तान के लिए। सीधी सी कहानी ये कि दुनिया भर का आपने इधर उधर से समेट लिया और उसके बाद आकर आपने गिराया किसको? वही बांग्लादेश को। कमाल हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि यार तुम्हारा मेयार भी गिराने का यही है कि इनको ही आउट करो, वो इनएक्सपीरियंस है, वो टीम फेजेस में अभी बन रही है। वो तो जाकिर अली को अभी वो ऊपर कर देंगे, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा जाकिर अकेला ही तना जाके दे धनाधन करते, घंटा नहीं, मगर ये कि फिर भी एक मोमेंटम तो वो देता है। वो जाकिर अली है जिसकी मैंने पोस्ट करी थी लास्ट ईयर जब बांग्लादेश आई हुई थी टेस्ट मैचेस खेलने के लिए। ये मैच नहीं खेला था बांग्लादेश के, व्हाइट वॉश करके गया था वो बांग्लादेश पाकिस्तान को टेस्ट में। ये इस्लामाबाद में खेलता रहा पाकिस्तान शाहीन के खिलाफ, और वहां पे एक 150 की पार्टनरशिप है और एक 100 मारा हुआ है इसने, 23 तरीन 100 मारा हुआ। तो मैं ये कह रहा हूँ प्रॉपर बैट्समैन है। बांग्लादेश हार्ड आएगा, ये बता दूं मैं आपको, हार्ड आएगा बांग्लादेश, हल्का नहीं आएगा। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कब आएगा, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि बांग्लादेश जरा बैटिंग कर ले, पहली बैटिंग कर ले, फिर मैं देखता हूँ। फिर आपका ये ख्याल है कि 190 तो मैं ये कह रहा हूँ कि इतना लंबा जो सिपासनामा खड़े होकर सलमान ने दिया है ना पोस्ट मैच में, भैया उसकी जरूरत नहीं थी, उसकी जरूरत नहीं थी। हारिस को तुम लेके खेल लो, इसको तुम लेके, अबरार को तुम लेके खेल लो। अबरार को कैसा धोया, छुपा दिया तुमने? अबरार को कैसा धोया, छुपा दिया था ना तुमने। मैं ये कह रहा हूँ कि भैया ये स्पिनर को बड़ा अच्छा खेलते हैं। शादाब विधवा थोड़ी सी शायद रिस्पेक्ट कर गए होंगे बांग्लादेशी, शायद वो उनकी जो बैक टू बैक विकेट गिरी इस वजह से। बांग्लादेश हल्का नहीं है, मगर इनकी टीम फिर भी इनएक्सपीरियंस है पाकिस्तान के सामने। फखर को आप लेकर आ गए हैं, साहिबजादा फरहान खेलेगा नहीं, मुझे पहले ही पता था। हारिस को आपने 3 नंबर दे दिया कि भैया तू भी अपनी नीचे सेटिंग करता रहे, ताकि ऊपर के 2 लोग, साइम के नाम पे फखर को तो हम कभी भी बिठा सकते हैं, ठीक है? साइम के नाम पे फखर भी बैठेगा तो ये दोनों ऊपर चले जाएंगे। क्या नाम है? हसन नवाज और ये मोहम्मद हारिस। तो मैं हसन नवाज के लिए सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर उस बच्चे में एबिलिटी है तो उसको मुतवातिर मौके दें और उसको सही नंबर पे दे। मयंक अग्रवाल और पाटीदार ने छक्का चौका कराया, मयंक ने 2 चौके कराए, 13 पे 19 हुए और 8 पे 15 हुए, जो हमने फिनिश तो देखी लाइव। तो विराट कोहली 12 पे 12, ठीक है, इट्स ओके। काइल जेमिसन ने अच्छा ओवर किया और विराट कोहली फारिग भी हुए, कोई मसला नहीं। लेकिन फिलिप सॉल्ट का FY ने शुरू में जिक्र किया था, अगर इसका रिकैप करते हुए चलें तो डेफिनेटली मैच जितना छोटा उससे ज्यादा बात नहीं करेंगे, उतनी ही बात करेंगे जितना छोटा मैच हुआ, और उतनी बात हमने कर ली। पंजाब किंग्स असल में बैटिंग में बहुत, निहाल वधेरा, आश्रिया सैयर, ये सब पहले से चल रहे थे, फेलियर हो गया। इंग्लिश लास्ट टाइम चले, वो भी फेल हो गए। प्रभ सिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, ये भी मतलब छोटे छोटे से रन करके डबल फिगर में 1-18 एक साथ, इनका भी काम उतर गया। ये पिछला मैच दिखा रहे हैं उनका।
मंजन, हाँ प्रीति जिंटा हाँ, तो बस यही बात है। सीन में थी। हाँ बहरहाल यही बात है, लेकिन यह है कि अब आप लोग ये समझ लीजिएगा कि अब आईपीएल का बहुत बड़े मुकाबले हैं, इस पे भी बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश पर भी आपसे बात करेंगे। कल मैच है इनका यार, मेरे ख्याल में कल हाँ। दूसरा मैच है। हाँ पाकिस्तान बांग्लादेश और का मैच है, और इस देखिए मैच जो के बाद स्ट्रगल आपके साथ होंगे हम। जो स्ट्रगल बांग्लादेश की T20 के अंदर है, मैं सिर्फ बोलूंगा बिल्कुल, बल्कि इसके बांग्लादेश कल इसके मिड ब्रेक में भी बैठेंगे यार इंशाल्लाह, बांग्लादेश इस की मैच को पकड़ेंगे पूरा। बांग्लादेश की जो पोजीशन है इस वक्त, सलमान को चाहिए या तो इनको व्हाइट वॉश मारे। जी जी। एक मैच भी अगर बांग्लादेश जीतेगा ना तो ये सलमान और शादाब पे जिम्मेदारी बनती है। और तीसरा आदमी होगा हारिस रऊफ अगर कल नहीं खेलते तो नसीम खेलेंगे भाई। ये अभी आप सुन ले, मेरे जो तब्दीलियां आपको नजर आ रही हैं वो मैं आपको बता दूं कि हारिस रऊफ अगर नहीं खेले, उनको भी ठोका पकड़ के, तो मैं कह रहा हूँ तो उनकी जगह नसीम खेलेंगे। अब्बास आफरीदी का नंबर मुझे मुश्किल आता हुआ लग रहा है, तो उस बच्चे को डाला तो इन्होंने ठीक है, मतलब उस पर आसान किया है शायद। जब उसकी 17 विकेटें थी, 17 विकेटों पे हसन अली खेल गया, अब्बास आफरीदी नहीं खेलेगा। तो जिस पर इन्वेस्ट कर रहे थे आप, उसी पे इन्वेस्ट करते रहते। हसन अली को आपने 5 विकेट दिलवा के 1,000 डाल दिया हमारे ऊपर। ये पता नहीं कितने फॉर्मेट खेल जाएगा इसी चक्कर के अंदर, कि मैंने 5 कहा ली थी, वहाँ T20 में ली थी। कौन, हसन अली? हाँ, इनका तो हाँ, मसला तो ही टेस्ट है। मैच में भी कमबैक हो जाएगा इसका। तो मैं यही तो मैं तुम्हें हो कह रहा हूँ ना जाएगा, कि यार सही कह रहे जिस अंदाज ये इनका तो मसला यही है ना कि करे हाँ। छोटा सा हो जाता है, इतना बड़ा है भैया। अब वो जो खबरों कल में इनका क्वालिफाइड टू कल तो नहीं है ना आईपीएल का, परसों होगा मेरे ख्याल से। मैं ख्याल में कल या परसों जब भी ये बैठेंगे इस पे भी बात करेंगे। लेकिन बांग्लादेश पाकिस्तान में कल जुड़िएगा जरा, कल पता नहीं कुछ वाइब्स अबे है, थोड़े से कल काम- वाइब्स है। अबे मेरी जानी थोड़े से काम चल रहे हैं। हाँ, समझ vibes गए? है। हाँ, तो टाइम मैच नहीं हाँ। हो पा रहा हमारा तो हो ये जाएगा। तुम्हें पता है आए तो बहरहाल यार ये थोड़ा रात को करने की एक वजह भी बनती है, लेकिन ये जरा ज्यादा रात हो गई। बाकी मैच के साथ कल आपको मिलेंगे मिड ब्रेक और एंड में, कल मैच के साथ जरूर मिलेंगे, ठीक है। यार ज्यादा थाने में रह